बनाना मैं अभी फिर स्टार्ट कर कनाडा से बिलोंग करते हैं और इनके पश्चात दास निवेदन करेगा परम आदरणीय बहन दीपा साजी के चरणों में ये भी भजन के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परम पूज्य प्यारे साथ संगत, आप सभी संजनों के चरणों में दास का नमस्कार। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, आदमी के मन में तो काफी सवाल पैदा होते हैं, लेकिन एक गुरसिक क्या सोचता है। दास ने कहीं पे लिखा था कि देखे जो गम जमाने के तो मैं अपना गम भूल गया। देखे जो गम जमाने के मैं अपना गम भूल गया। जब हाथ उठे इबादत को तो सारे जहां का खैर मांग लिया। आज एक गुरसिक अपने लिए नहीं सोचता है, पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचता है, क्योंकि आज उसे पता चल गया है कि कल तक मेरा परिवार था, मेरा संसार, लेकिन आज क्या है, आज पूरा संसार है मेरा परिवार। मैं किसका बुरा सोचूं, किसके बारे में करूं, किसकी बुराई करूं, कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो इसे कहा कि आगे हाथ मांगते सबका भलो करो करो करतार, सब है तेरा पूरा संसार। तो हमें क्या है, इस बात को ध्यान में रख के करना है। लेकिन कहाँ पे बात गलत हो जाती है जिसका हमें पता नहीं चलता। कहते हैं कि भाई आपने भी देखा होगा जो दास के साथ बनता है, कभी कभी हम रास्ते से जाते हैं, हमारे दोस्त बोलते हेलो कैसे हो, हम जवाब ही नहीं देते। दूसरे दिन वो शिकायत करता है, यार कैसे दोस्तों, मैंने आपको विश किया आपने जवाब नहीं दिया। कहते हैं भाई साहब माफ करना, मेरा ध्यान नहीं। सही बात यह है कि न हम ध्यान से सुनते हैं, न हम ध्यान से समझते हैं, और न हम ध्यान से करते हैं। जो फैक्टर है वो ध्यान का ही है। जैसे हमने सुन लिया, अभी देखिए एक बात है, बच्चा रो रहा है, माँ कहती है कि रोता है तो रोने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कुछ हिंदी में नहीं रोएगा तब तक मैं नहीं उठाऊंगी। हम सुनते हैं कहते क्या बात है। दूसरे ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, मैं उठाऊंगी तो जरूर, लेकिन तुम कम से कम अच्छे कपड़े अच्छे में हो, ये तुमने क्या किया, सब गंदा करके रख दिया, मैं कैसे उठाऊंगी तुमको। हम उस वक्त सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसी माँ है, क्योंकि हम जानते हैं कि माँ और बच्चे के बीच के प्यार में कोई शर्त नहीं होती। तो दास आपसे पूछता है कि निरंकार और आपके प्यार में कौन सी शर्त है। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि परमात्मा और मेरे बीच में कोई शर्त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो मेरा उस दिल के दर्द की, माँ किचन में हो, वॉशरूम में हो, बाहर हो, आंगन में हो, कपड़े सुखा रही हो, खाना बना रही हो, बच्चे का रोना काफी है। माँ दौड़ती आती है, उसको गोद में उठा लेती है। मैं भी आपसे एक ही अरदास करूंगा, जब भी पुकारो, कहते हैं कि तुम अगर खुदा को पुकारो और वो ना आए तो वो खुदा नहीं, या तुम्हारे दिल में ईमान नहीं, आज कमी है तो ईमान की कमी है, आज जरूरत है तो विश्वास की जरूरत है, आज जरूरत है तो अकीदे की जरूरत है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे में कहते हैं ना मजाक में, एक जेब में हम लोग रखते हैं सिंह चना, दूसरे में रखते हैं बादाम। जब हम अकेले होते हैं तो सिंह चना खाते रहते हैं, जब कोई आ जाए तो बादाम जेब से निकाल कर खाना शुरू करते हैं। जब हमें कोई निरंकारी मिलता है तो हम इतने मीठे हो जाते हैं कि आदमी को ऐसा लगे कि शक्कर में क्यों खाता हूँ, उससे तो डायबिटीज हो जाएगा, ये आदमी इतना मीठा बोल रहा है। लेकिन जैसे ये भवन छोड़ा और बाहर गए, बात पूरी हो जाती है, फिर वो हमारे सिंह चलने शुरू हो जाते हैं। ये सब जो है वो हम किसको धोखा दे रहे हैं। We are trying to cheat our own self. We are deceiving our own self.
वी आर नॉट लायर टू आवर ओन सेल्फ। कल दास किसी बहन के घर गया, मैंने कहा भाई कहते कृपा करो ये सब ठीक हो जाए। किसी कामिल मुर्शिद ने तो हमारे को जितनी रहमत की ज्ञान देके उसके बाद और कौन सी कृपा चाहिए। तो दास ने उनसे बोल दिया बहन आप आत्माराम को जानती है? तो पहले तो थोड़ी बहन कंफ्यूज हो गई, लेकिन कौन से आत्माराम? मैं बोला तो यहाँ आपका राम बैठा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दुनिया से दोस्ती करते हो, दुनिया की बातें सुनते हो, दुनिया को बातें सुनाते हो, दुनिया भर की हिस्ट्री लिखते हो, लेकिन अगर नहीं कुछ जानते तो अपने बारे में नहीं जानते। एक आदमी ने बिल्कुल सही लिखा है, कहता है मैंने आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से माफी मांगी और उसे कह दिया कि बहुत जुल्म किया है तुम पर दूसरों को हंसाने के लिए। हम दूसरों को खुश करने में हम इतना नाटक करते हैं कि हम ये भूल गए कि मेरा असल और ओरिजिनल रूप क्या है। क्या जरूरत है? खाना मैं अपने लिए खाता हूँ, पढ़ाई में अपने लिए करता हूँ, कपड़े में अपने पहनता हूँ, बाजार में अपनी खुशी के लिए जाता हूँ और फिक्र में दुनिया की करता हूँ। वो कहते हैं मियाँ जी दुबले क्यों? कहते हैं सारे गांव की फिक्र में। हम दुबले हुए जा रहे हैं, क्यों? क्या जरूरत है? लेने तो हम खरीदने तो खुशी आए थे और बाजार से गम खरीद के वापस आ जाते हैं। कल एक बच्ची से दास की बात हुई, कहती है मेरे को थोड़ा सा तकलीफ है, मेरी परेशानी होती है। मैंने कहा टोटली साइकोलॉजिकल परेशानी है। आप अकेले में बैठती हो, घोड़े खरीद करती हो, ऊँट बेच के आ जाती हो, फिर नफा नुकसान करती हो। क्या जरूरत है? जब मैंने मान लिया कि तन मन धन सब तेरा है, तू करता है, मैं तेरे पीछे चलने वाला एक निमित्त हूँ। अगर ये बात हम मान के चलते तो फिक्र मैं क्यों करता हूँ? दास को अच्छी तरह याद है, एक जगह पे मैं बैठा था, एक दरवेश के सामने मैंने हाथ जोड़ के बोला बाबा जी मुझे थोड़ी सी फिक्र होती है। कहता अच्छा किस बात की फिक्र है? मैंने कहा कि मेरी आवक जो है वो 3,000 से भी ज्यादा नहीं है महीने की, और ऊपर से 4 बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनका कारोबार फिक्र है। तो उसने ऐसे सर पे ठपली मारने में तो बोला घर का बड़ा कौन? सतगुरु की रहमत है, उन्होंने ध्यान दिया है, मर्यादा सिखाई है। दास ने बोल दिया कि घर के बड़े तो आप हैं। कहता अगर मैं बड़ा हूं तो फिक्र तू क्यों करे? तो खा पी मौज कर मजे मना, सब ठीक हो जाएगा। है हमारा भरोसा इस निरंकार में कि ये मेरा पिता है, ये परम पिता परमात्मा है, ये सत्य चित्त आनंद शांति और दया का सागर है, ये 3 लोक का मालिक है, ये ब्रह्मांड को संभाल रहा है। अगर है तो फिर मैं किसकी फिक्र करता हूँ? करने तो बाबा जी को भेजे नहीं। जो 3 लोग को संभाल सकता है वो एक द्वारके को नहीं संभाल सकता, एक मोहनलाल को नहीं संभाल सकता, या एक चंपकलाल को नहीं संभाल सकेगा। गलत है। हमें इन बातों को समझना है कि यहाँ पर पता चल रहा है कि हमारे गुरु की क्या बख्शिश मिली है। आपने सबने देखा होगा प्रिज्म क्या है। बेसिकली तो वो सफेद रोशनी है, प्रिज्म उसको 7 रंग में दे देता है। ये मेरे कामिल मुर्शिद का खेल है। कहता है कि 7 रंग में मजे उड़ा, दुनिया के सब रंग में जो आजाद है। खा पी घूम नाच उठ बैठ हंस घूम फिर, क्यों? हथ कार वाले थे डिजाल वाले। सांस लेने के लिए हम कौन सी प्रैक्टिस करते हैं? अपने आप सांस होती है ना। तो फिर मुझे रब को क्यों याद करना? रब तो मेरे साथ ही है ना। ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं चला जाऊं और रब मेरा गायब हो जाए? अगर वो बात नहीं है तो फिर मैं क्यों कंफ्यूज हूं? हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसने बता दिया है कि ये 7 रंग समेट के फिर तू जब इस निज रूप में आ जाएगा तो वो आनंद उठाएगा जिसके लिए दुनिया तरस रही है।
हमारी जो परेशानी, हमारी जो वजन है वो ये है कि मैं अपने आप से दूर हूं। किसी उर्दू के शायर ने साफ कहा है कि या तो खुदा का नूर है या खुदा से दूर है। सिंपल बात है। हम लोग दिल्ली से चले थे, मंशेर जा रहे थे। जैसे जैसे हम मंशेर की तरफ बढ़ते गए उतना उतना हम दूर होते जाएंगे दिल्ली से, और जैसे जैसे हम जाएंगे कोर्ट से आपको छोड़ते जाएंगे उतना दिल्ली के करीब हो जाएंगे। सवाल इतना है कि मैं अपने आपके करीब हूँ या नहीं, और अगर मैं अपने करीब हूँ तो मैं अपने को जब समेट लेता हूँ मैं से निरंकार के साथ जुड़ जाता हूँ, कोई नहीं रोक सकता। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, नहाने के टाइम में हम कितने पैंट शर्ट और कपड़े सूट बुशर्ट करके जा रहे हैं। जानते हैं नहाना मजा उठाना है, इसकी ठंडक लेनी है, इसकी मौज लेनी है, ड्रॉप एवरीथिंग, और फिर हम अपनी मस्ती में। लेकिन अगर हम इस रूप को और कहें तो अगर इस दिल में मैं प्यार का झरना बना दूं, मुझे कौन सी और ठंडक ढूंढनी है। मैं जब किसी से मिलूंगा तो भी मैं आनंद में हूँ, कोई मुझे हक करेगा तो भी मैं आनंद में हूँ, किसी महापुरुष का दर्शन हुआ तो भी आनंद में हूँ, किसी बच्चे को हंसते हुए देख लिया तो भी मैं आनंद में हूँ। मेरे से कोई आनंद छीन नहीं सकता। दास आपको सिंपली बात बता देता है। एक बार एक बच्चे को मैंने देखा, पूरा मैला है, कपड़े गंदे हैं, शायद 10 दिन से नहाया भी नहीं होगा, हंस रहा है। मैंने पूछ लिया, भाई कमाल है, कार मेरे पास, बंगलो मेरे पास, बैंक मेरे पास, धनवान मैं, और हस्तूर है, मैं तो पूरा दिन फिक्र में रहता हूँ। बच्चे ने जवाब दिया, जो कुछ तेरे पास है वो तुझे खरीदा है, जो मेरे पास है वो मेरे। हमें यकीन करना पड़ेगा कहाँ भटक रहे हैं हम। कभी हमारे मन में ये सवाल आया कि अगर मैं ठंडा पानी पीता हूँ उसके बाद भी मेरे मन में राहत आती है, तो इस ब्रह्म ज्ञान को लेने के बाद में मेरी हालत ये क्यों है। कभी हमने इस गुरु का ज्ञान चर्चा रखा, किसी महापुरुष का चरणों में नमस्कार करके पूछा है कि भाई साहब मैंने ज्ञान लिया है, ये एसी भी चल रहा है फिर मुझे पसीना क्यों हो रहा है, कुछ तो दया करो। अगर मुझे ज्ञान समझ में नहीं है तो 2 बार और मैं ले लूंगा, लेकिन ये कैसी बात है, मैं खा रहा हूँ गुड़ और सवाल आ रहा है मुझे कटाई का मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम लोग क्या है, वी आर द ब्लाइंड फॉलोअर्स, हम लकीर के फकीर हैं। बख्श देना दास को, लेकिन जो सच है वो दास आपके सामने रखना है, हमें नहीं बनना है लकीर के फकीर। ये लॉजिक है, साइंटिफिक फैक्ट है, ये डिवाइन ब्लेसिंग है। और मैं तो आपसे एक बात कहूँ कि जब ये ज्ञान मिलता है तो हमको एक कवच भी मिल जाता है जिसे हम औरा कहते हैं। और यकीन करें आप, ये तो दास का अनुभव है अपना। जैसे राजा बलि को वरदान था ना कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन भी आ जाएगा तो उसकी आधी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। एक महापुरुष में भी ये राजा बलि का वरदान है गुरु का। आपके सामने वाला कमजोर पड़ गया था, आप खड़े हो जाओ, लेकिन हम खुद डरे हुए हैं तो खड़े कैसे रहे। आज जरूरत है उस विश्वास को पकड़ के रखे। हमने पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, एक ओंकार सतनाम करता निर्भय निर्भय अकाला मूर्ख अजूनी सहबा गुरु प्रसाद जप आद सच जुगा सच है भी सच ज्ञानी का उसी भी सच। परमात्मा निर्भय है, परमात्मा निर्भय है, लेकिन मैं उसका हाथ छोड़ने के बाद भी डरपोक हूँ। ये कैसी बात हो गई। या तो मैं भिखारी हूँ या मैं राजा हूँ, दोनों में से एक बात है। मैं दोनों नहीं हो सकता। सीधी बात है। कल दास ने संगत कैसे पूछा
क्योंकि यहाँ पे भूत प्रेत ये वो सब बहुत सी बातें होती है। तो दास ने उनको पूछा कि भाई चूहा डरता है बिल्ली से, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता जो है गदर से डरता है, लेकिन शेर किससे डरता है? चुप हो गए। मैंने कहा आप बाबा जी के शेर हो, बेधड़क जाओ जहां जाना है। आपको देख के डरे, आप क्यों डर रहे हो? ब्रह्मा विष्णु महेश अगर इस निरंकार के हुक्म से चलते हैं तो बुद्ध जो है वो शक्ति को मानते हैं, तो वो भी तो हमसे डरेंगे, तो मैं क्यों डरूं उनसे? तो आज जरूरत है चर्निंग ऑफ थॉट्स, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ फीलिंग, और उसके बाद जो आपकी अपनी मंजिल होगी, जो आपका अनुभव होगा, वो आपका खुद का इन्वेंशन है, रिसर्च है, इजाद है, और उस आनंद को कोई नहीं। जो कुछ दास आपसे कह रहा है वही बात है कबीर वाली कि दुनिया कहती किताबत के लिए कि मैं कहता मेरे साहिब की रहमत है, बख्शिश है इसकी। वो फकीर वाली बात है, सूखी रोटी खा रहा था, मुस्कुरा रहा था, अपने आप से बातें करते हैं। ये तो मलक फकीर होते हैं। कहता है अगर किसी राजा की चमचागिरी कर लेता तो आज रोटी सूखी नहीं खानी पड़ती, लेकिन फिर अपने मन को समझाया। कहता है अगर ये सूखी रोटी खाने की आदत न होती तो मैं इसे रब से भी मिल नहीं पाता। हमको क्या चाहिए, रब या रब? रब चाहिए या जब चाहिए, वो हमें डिसाइड करना है। दुनिया ने हमें कहीं पर छोड़ दिया है। वी आर ऑल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। मैं तो कहूँगा गुलाब को गुलाब रहने दो, कमल को कमल रहने दो। ये बहुत बेस्ट वे है लिविंग ऑफ आवर्स। टाइम तो बहुत हो रहा है, लेकिन दास एक का दास को जरूर करेगा। वक्त बदल रहा है, अगर हम वक्त के साथ नहीं बदलते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। फिर हमको एहसास होता है कि ये मैंने क्या किया। अभी तक अगर हमारे परिवार में बेटी और बेटे के अंदर फर्क है तो मेरे ख्याल से ये नादानी की सबसे ऊंची लेवल है। हमारे सिंधी में कहते हैं पुट के जणा घड़ा से जोइन के वणिया असा सागा ही गुजरना। कहता है बेटे तो मैंने बहुत तक किए, लेकिन बेटे जो है बहू को पसंद आ गए और हम दोनों के दोनों रह गए। तो सवाल यह है कि बेटी है एक जो अपने माँ बाप को ताउम्र संभालती है। हम ये भूल जाते हैं, जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए रोकते हैं तो अनजाने में हम उनके ऊपर जुल्म करते हैं। जब हम इस बात को समझते हैं कि बेटी पराया धन है तो हमें वो दिन याद करना चाहिए जब इस बेटी को होने के लिए हजारों मंदिरों में जाके हम दुआएं मांगते हैं। हमारे साथ बहुत सी ऐसी बातें होती है, लेकिन एक छोटी सी बात आज बताएगा। एक परिवार के अंदर ऐसे ही बात हुई कि भाई इसकी आपको सगाई करनी है बेटी की। मैं कहा एक काम करो, सिर्फ 2-3 साल बाद की जो पिक्चर होगी वो मैं आपके सामने 2-3 साल के बाद ये बच्ची जो है 2 बच्चों को लेके गोद में अम्मा 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 करते आपके पास आएंगे। वो बच्चे रोएंगे, आप बोलोगे नानी ले लो निकला इसको संभालो संभालो। इतने में हस्बैंड आया, कहेगा मुझे ऑफिस जाना, मेरा खाना जल्दी बनाओ। उधर से सासू चिल्लाएगी भाई मेरे कपड़े का क्या हुआ। उधर ससुर चिल्लाएगा कि भाई अभी तक बर्तन क्या हुए, मुझे भूख लगी है। और आप अपनी बेटी का देख के, जिसको आज आप लड़की कह रहे हो, कल वो लकड़ी जैसी होगी। आपको तैयार नहीं है। उन्होंने कहा फिर क्या करें? मैं कहा भाई कि आप रहने दो, उसको पढ़ाओ। बच्ची ने BSc किया, MBA किया, 55,000 की सैलरी भी मिलने लगी। इत्तेफाक से दादा की कृपा हुई, अमेरिका के लड़के ने पसंद भी कर लिया, उसकी अमेरिकन सिटीजनशिप हो गई और लास्ट में रविवार के दिन हुजूर के चरणों में दोनों बैठे। आप और हम जो है इन बच्चों के रक्षक हैं, बख्शक नहीं। हम एक रोल करें, इनको आगे बढ़ाने में एनकरेज करें। जय सवाल।
We are not the barriers, but we are the supporters of it. लास्ट बख्श लेना कनाडा से आया मैं इसीलिए क्लासेस पढ़ता यात्रा में कि वहाँ पर NS2 हो रहा है. We are going to have NS2 from 29th of June till 3rd of July. I humbly, on behalf of all saints, with a big heart and open arms, invite you, please join us there. Because we need your blessings. You will get the opportunity to meet a different type of laureates, pillars of the mission, and those who can shower their blessing upon anyone to change their life from the basic. Fill up the basket of love and happiness, come back and meet everybody and shower the same blessing to them as well. Saints, say the Lord.